नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। हाँ, भगवान गणेश के परम भक्तों, गणेश महोत्सव के शुभ अवसर पर श्री गणेश पुराण कथा का वाचन किया जा रहा है। आज 9वां दिवस। सुनिए भगवान गणेश की सुंदर सुंदर कथाएं, छोटी छोटी कथाएं, दोहा चौपाइयों के माध्यम से हम भगवान का गणेश को स्मरण कर रहे हैं। आज देखिए कौन सी कथा आ रही है। वे इकट्ठे देव सब करने लगे विचार, धर्म हानि नित हो रही प्रभु लीजे अवतार। और अभी देखिए कुछ राक्षसों ने उत्पात मचाया था तो देवता फिर भगवान के दरबार में पहुंचे। तो स्वाहाकार स्वदा स्वटकारा, भूल गया करना संसारा, भूले विप्र वेद का अध्ययन, ये सब देख दिए शिव दर्शन। सब लोगों ने प्रार्थना की, महाराज देखिए वेद का धर्म लोप होने जा रहा है और लोग जो है जहाँ तहाँ यज्ञ करने में भी डर रहे हैं। तेरे संध्या नामक थल आए और 7 करोड़ 7 गण लाए। भगवान कहाँ पर 7 करोड़ गणों के लेकर के आए भगवान शिव। और कहाँ आए? त्रिसंध्या नाम का जो स्थान था। सब ऋषियों ने किया प्रणामा, कहा नाथ हे पूरन कामा, धन्य भाग जो आप पधारे, अब होंगे दुख दूर हमारे। ये सिंधु ने तुम्हें प्रताड़ित, देव सहित तुम सब हो चिंतित। भगवान कह रहे हैं हाँ समझ में आ गया, ये सिंधु नाम का जो राक्षस है ये परेशान कर रहा है। तो माँ सहित तज कर कैलासा, वाया करने यहाँ निवासा। भैया मैं तो अब कुछ दिन यहीं निवास करूँगा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे। जिससे सारा जग संचालित, जिससे 3 देव है निर्मित, परम ब्रह्म वह परमानंदा, तो गुणातीत सच्चिदानंदा, उसका बैठ करूँगा ध्याना। उमा कहा तब हे भगवाना, कौन सच्चिदानंद गणेशा, जो काटेंगे सकल कलेशा। और तब शिव भली भांति समझाया, मंत्र दिया तप हेतु लगाया, 12 वर्ष उमा तप कीना, मुदित विनायक दर्शन। भगवान गणेश जी का पार्वती जी ने भी 12 वर्ष तक तपस्या की, तब पुत्र रूप में प्राप्त हुए उन्हें भाई हैं। भगवान शिव भी जो है परम ब्रह्म सच्चिदानंद को अपने जो होने वाले पुत्र को महिमा देने के लिए भगवान शिव भी जो है उनका ध्यान करते हैं। पुत्र रूप में प्रकट भये बाल रूप भगवान, कोद खिलाया उमा ने जय गुणेश भगवान। बोलिए गजानंद की जय। भगवान का नाम गुणेश रखा गया, बाद में हम लोग गणेश कहने लगे, असल में उनका नाम गुणेश है। आगे सुनिए, बाल लीला चालू हो गई भैया पार्वती के यहाँ पर गणेश जी आ गए हैं। भाद्र मास की चतुर्थी शुक्ल पक्ष शशिवार, स्वस्ति नखत स्वाति नखत सिंह लग्न में श्री गणेश अवतार। हाँ ध्यान दीजिए भाई, भादो महीना की चतुर्थी शुक्ल पक्ष आ रहा है और उस दिन कौन था? शशिवार था, यानी चंद्रवार यानी सोमवार था, और स्वाति नक्षत्र था। ऐसे सुमंगल अवसर पर भगवान गणेश का अवतार हुआ। पुत्र जन्म सुन शिव सुख माना, प्रिया उमा को अति सम्माना। शिव बोले आए मेरे घर, पुत्र रूप में श्री सर्वेश्वर, विप्रवृंद को आमंत्रित कर, कहा अगोचर है अब गोचर। भगवान कह रहे हैं भैया जो निराकार हैं वही अब आकार लेकर के आए, साकार होकर के आए हैं। गणपति पूजन स्वस्ति वाचन, तथा कराया मधु का प्राशन, सहज चटाया गणेश जी को। सुर नर मुनि किन्नर गंधर्वा, शिशु दर्शन हित आये सर्वा। नामकरण हित मुनि जन आए, शुभ मुहूर्त में नाम धराए। भगवान बालक गणेश का नामकरण संस्कार हो रहा है। मुनि जन नाम गुणेश उचारा, गूंज उठी चौदिशी जयकारा। जय जयकार के साथ भगवान गणेश का
नामकरण संस्कार हुआ। सबने कहा इनका नाम गुणेश होगा, गुणेश होगा। सिंधु दूत जा खबर जनाई, पार्वती ग्रह बजी बधाई। अरे लोगों ने कहा अरे देखो राक्षस से कहा पार्वती क्या बधाइयाँ बज रही है, पुत्र जन्म हो गया है। ताई समय भई नभवाणी, अरे सिंधु निष्ठुर अभिमानी। जिसके हाथों मौत तुम्हारी, जन्म ले चुका वह अवतारी। वही प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा हुआ था, वैसे ही वैसा भैया गणेश की सा कथा है। आकाशवाणी होती है, राक्षस सिंधु को कहा जा रहा है कि तेरा अब तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। धक्का लगा, हृदय घबराया, फिर क्रोधित होकर चिल्लाया, मैं हूँ स्वयं काल का काला, मुझे को कौन मारने वाला। शिशु वध का नृप प्राण बनाया, और बदहित गृद्धो असुर भिजवाया। मैं भीतर थी शिशु था सोया, सो गृद्ध एक क्षण भी ना कोया। और एक राक्षस को गृद्ध बना करके भेजा, गृद्ध नाम का राक्षस। वो जाकर के और देखो बचपन से ही काम वही शुरू हो गया। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ में विघ्न आए थे। यहाँ पर माँ जो ही भीतर बच्चा सो रहा था, गणेश बालक गणेश सो रहे थे। माँ जो ही भीतर गई और वो गृद्ध नाम का गृद्ध राक्षस आ गया, गृद्ध बनकर पकड़ चौहे रंभ को लेकर उड़ा आकाश। गला गजानन ने दवा, तुरंत रोक दी सांस, बोलिए गजानंद की जय। और ले बालक गणेश को लेकर के वो उड़ गया आकाश में। वहीं पर आकाश में जैसे पूतना को मार दिया था भगवान ने, उसी प्रकार से यहाँ पर गणेश जी ने गृद्ध राक्षस को मार दिया। दोनों ही नीचे गिरे, आहत नहीं गुणेश, स्वस्थ बाल को देख सब हर्षित हुए विशेष, बोलिए गजानंद की जय। भैया ये बाल लीलाएं हो रही है गणेश जी की। आगे देखिए मूषकासुर नाम का जो मूषक वाहन है ना, ये मूषक जो राक्षस था पहले उसका भी उद्धार किया भगवान ने। मूषकासुर नाम था उसका, सुनिए उसकी कथा। 4 माह की उम्र तक मारे निश्चर चार, निश्चर बदहित ही हुआ श्री गणेश अवतार। भगवान गणेश ने राक्षसों को मारने के लिए ही अवतार लिया है। 4 महीना के हुए तो 4 महीने में 4 राक्षसों को मार डाला। एक बार संध्या का अवसर, पार्वती ने सुत को लेकर वो बेटन आदि प्रेम लगाकर, और लिटा पालने में गई भीतर। क्षेम कुशल नामक 2 निश्चर आए, दोनों मूषक बनकर 2 राक्षस चूहा बन के आए, और दोनों लड़ते हुए परस्पर गिरे युगल गणेश के ऊपर। देखिए क्या बदमाशी की उन्होंने, लड़ते 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 दोनों गणेश के ऊपर गिर पड़े। जब तक माँ भीतर से आई, चूहे देख बहुत घबराई। चूहों को देख करके पार्वती जी घबरा गई, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, अरे चूहा कहाँ से आ गए, चूहे कहाँ से। इसी बीच शिशु पग फटकारा, मानो दुश्मन को ललकारा। उसी समय ऊपर हाथ गिर पड़े उन गणेश जी के, तो गणेश जी ने जो लात उठाए घुमाई, और जो लात से फटकार मारी तो क्या हुआ, पैरों से यूं मारी ठोकर, और मुक्त हुए दोनों तन कर। दोनों राक्षसों को एक लात मार करके मार दिया। माँ शिशु उठा गोद में लीना, सुत अवतार हृदय से चीना। एक माह के रहे गणेशा, मारा निश्चर कटे कलेशा। और पार्वती ने पुत्र को गोदी लिया उठाए, हृदय लगा चुंबन किया, बोली यीशु मना। ठीक मैया जसोदा की तरह पार्वती मैया भी जो है वैसा ही माँ की ममता उमड़ रही है। बच्चे को गोद में उठा लिया गणेश को, और भगवान गणेश और अपने इष्ट देव को स्मरण कर रही हैं। अब देखिए एक बिलाडासुर, अभी तक चूहा आया, एक चूहा बन के आया, राक्षस आया, अब एक बिल्ली बन कर के आए, बिडाल जिसे बिलवा बोलते हैं भैया अपन हमारी भाषा में। बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है वो बिलवा होता है, तो बिलाडासुर, बिलाड कहते हैं संस्कृत में बिल्ली को। तो 3 माह की उम्र के थे जब पुत्र गुणेश, क्रूर राक्षस आ गया धर बिलाव का बेश। एक राक्षस बिलाव बन के आ गया। कितनी उम्र थी उस समय गणेश जी की, बोले 3 महीना के थे। देखिए अब
शिशु को लिए उमा थी सोई, मधुर मधुर सपनों में खोई। क्रूरासुर बिलाव बन आया और सोती हुई उमा को पाया। कूदा श्री गणेश के ऊपर, हुआ नखों द्वारा हमलावर, और नाखून मारने लगा करके। और पार्वती जी के पास में ही अपने मम्मी के पास में सोते भैया बालक गणेश। तो बिलवा बन के आ गया वो, आकर के जो हमला किया उसने। पार्वती जागी चिल्लाई, नई विपत्ति कहाँ से आई। आओ आओ पुत्र बचाओ, और नंदी कहाँ कोई दो आओ। तब गणेश ने गर्दन पकड़ी, दोनों को मलकर से जकड़ी। इधर तो पार्वती चिल्ला रही है, अरे नंदी अरे नंदी, अरे देख रहे कहाँ का बिलवा आ गया, क्या आ गया। तो इतने में तो गर्दन पकड़ ली गणेश जी ने उसकी, और बड़े जोर से गला दबाया, प्राणहीन कर स्वर्ग पठाया। और उसको भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। देह भयंकर की निज धारण, तभी आ गए शंकर के गण। और जब उस बड़ा भयंकर उसने देह बना ली, जैसे पूतना की हो गई थी ना, इसी प्रकार से तब शंकर जी के गणों ने उसको उठा के ले गए और मृतक शरीर फेंक कर आए। प्रवासी सब हर्ष मनाए। इस प्रकार से सखी बोली उमा से, ए बालक अवतार, गूंजी चारों ओर तब श्री गणेश जयकार, बोलिए गजानंद की जय। और अब देखिए एक दूसरा फिर राक्षस आ गया भैया। कौन आ गया, बोले बालासुर का वध किया। तो संक्रांति का शुभ अवसर, कुमकुम चंदन पर्व। संक्रांति जनवरी का महीना आ गया, और मुनि भार्या थे पार्वती ढिंग आई सब। मुनि भार्याएं पार्वती ढिंग आई थी सर्व। सारी मुनियों की पत्नियां जो थी आश्रम में, वो सब आ गई। क्यों भैया, संक्रांति का पर्व, चाहे वो कुमकुम वगैरह का होता है ना भाई, चंदन कुमकुम का पर्व। तो चार माय के भय मोरे स्वर, किलकारी से गूंज उठा स्वर। माओ साथ सभी थे बालक, और इनमें बालासुर भी घातक। अरे मुनियों की पत्नियां आई थी ना, उनके साथ में उनके बच्चे भी आए थे। अब देखिए यहाँ पर, और इसने फिर चाला की राक्षस ने, ये भी बालक बन के आ गया। खेलने लगा मयूरेश्वर से, लेकिन क्रोध युक्त सब स्वर थे। एक दूसरे से यूं झूमे, दिखे परस्पर मानो चूमे। आस पास सब बच्चे घूम रहे थे, एक तरफ एक दूसरे से झूम रहे थे। तभी गजानन के मस्तक पर पद प्रहार कर दीना निश्चर लगे। लगा खींचने बाल पकड़ कर, और शक्ति दिखाई अकड़ कर। अब राक्षस ने बाल पकड़ लिया गणेश जी के, तो हंसे परस्पर भ्रम में डाला। मोरेश्वर कौतुक कर डाला। अरे बड़े कौतुकी है हमारे गजानन। क्या किया इन्होंने, बड़े जोर से गला दबाया, और सांस रुकी निश्चर घबराया। आकृति की लंबी 10 योजन, थे भयभीत उपस्थित सब जन। अब जब गला पकड़ लिया तो उसने 10 योजन, भैया 4 कोस का 1 योजन होता है। अब समझ लीजिए कितना बड़ा हो गया वो है, 10 को 40 कोस, यानी 80 किलोमीटर, लगभग 75 किलोमीटर। थे भयभीत उपस्थित सब जन, शिव गण उसे फेंक कर आए। महिमा मोरेश्वर की गाए। और उसे गला दबा करके इसको मार डाला। और उसके बाद सब लोग मोरेश्वर की जय जयकार करने लगे। गृध्य मूस का बिडाला, और बालासुर का अंत। जिसने जब जब सुना, कहा गणेश अनंत, बोलिए अनंत गजानन भगवान की जय। अब एक राक्षस और आ गया भाई। अब देखिए एक से एक राक्षसों को, जिस प्रकार से बचपन में भगवान श्री कृष्ण ने कितने राक्षसों को निपटाया था। तो देखिए मूसकासुर, बालासुर, बिडालासुर, और अब आ गया व्योमासुर आ गया। 5 माय के जब हुए मोरेश्वर भगवान, उपवेशन संस्कार हित मालाई सामान। आओ संस्कार हो रहे हैं भैया, बुद्धि संस्कार, नामकरण संस्कार। देखिए क्या क्या उत्सव मन रहा है कैलाश में। तो तिथि 13 दिन था गुरुवारा, नखत रेवती समय विचारा। और देखो यहाँ तक बताया भैया गणेश पुराण में कि उस समय गुरुवार का दिन था, त्रयोदशी थी, और रेवती नक्षत्र था। पीत वस्त्र शिशु माँ पहनाया, सादर चौकी पर बैठाया। उमा पास ऋषि
ऋषिकाएँ आई, नीराजन करे स्तुति गाई, गणेश को तिलक लगाया, आरती की। उसी समय व्योमासुर आया, माया से तरु बीच समाया। और एक पेड़ था सामने, तो पेड़ में ही आकर के वो घुस गया। हिलने लगा आम का तरुबर, हुए भयाकुल सब नारी नर। आम के पेड़ में आकर के प्रविष्ट हो गया वो, जैसे आदमी को भूत लग जाता ना, तो पेड़ को लग गया वो भूत, वो राक्षस, और पेड़ हिलने लगा। सारे लोग डर गए, क्या हो गया भैया, आम अपने आप कैसे हिल रहा है। गिरी टूट करके शाखाएं, और सब शाखाएं और टूट टूट कर गिरने लगी है, और भगदड़ मच गई, सब चिल्लाएं, सारे लोग चिल्लाने लगे। कट कट शब्द हुआ भयकारी, आंधी चली हुई अंधियारी। इधर उधर सारे जन भागे, और गिरी टहनियां दबे भागे। वृक्ष गिरा मोरेश्वर ऊपर, किंतु तुरंत गणेश पकड़ कर। सारे लोग भाग गए इधर उधर, कुछ लोग दब गए, कुछ हो गए। और एक वो पेड़ तो उधर, वो तो आए थे गणेश जी के लिए आया था वो तो वो पेड़ जो है गणेश जी के ऊपर गिर गया। अंधेरा छा गया, तूफान आ गया चारों तरफ। तो क्या किया गणेश जी ने भैया, तरु टुकड़े टुकड़े कर डाले, निश्चर की ना मौत हवाले, निश्चर की ना काल हवाले। राक्षस को वहां भी समाप्त कर दिया। मुनिगण ने कहा, स्वस्थ है बालक, देख बाल यह सब देवी बाल है, यह सुर नायक। मुनियों ने कहा, अरे तो देवताओं का भी राजा है, उनका भी गणपति है, गणेशों के भी ईश है, देवताओं के भी ईश है, स्वरपति है। सब देवताओं के ईश होने के कारण सारे मुनिगण जो है प्रार्थना करने लगे, उनकी वंदना की, स्तुति की। पार्वती ने पुत्र को लिया गोद में आन, ऋषिकाएँ कहने लगी, जय गणेश भगवान। सारे लोगों माता ने गोद में बिठा लिया, जय जयकार होने लगी। और अब एक राक्षस की कथा और सुनाते हैं हम आज आपको। व्योमासुर की बहन एक सतमहिषा महिमा, सतमहिषा कुल कुख्यात। फिर से सुनिए भाई। व्योमासुर की बहन एक सतमहिषा कुख्यात, सुना एक शिशु का हना, मेरा प्यारा भ्रात। उसने जब पता चला उसकी बहन थी व्योमासुर की, इसका नाम था सतमहिषा। यानी सतमहिषा यानी 7 भैंसों के बराबर ताकत थी उसमें। अब वो जो पता चला उसको, कह रहे मेरे भाई को जो है इस प्रकार से एक बालक ने मार डाला है। तो काली यमा सदस्य बिकराली, 100 भैंसों को खाने वाली। अरे भैया अब समझ में आया, सतमहिषा नाम क्यों था, 100 भैंसें खाती थी वो एक बार में। सुने कर बहुत क्रोध में आई, सोच समझ सुंदर बन धाई, लिया रूप युवती का सुंदर, पहुंची श्री गणेश के दर पर, पार्वती को कीन प्रणामा, विनत भाव नकली अभिरामा। बड़ी सुंदर रूप बना करके आई, और आकर के सबसे पहले पार्वती जी को प्रणाम किया। अब देखिए ये बदला लेने के लिए पूतना की तरह आई। पार्वती ने आदर कीना, देव प्रिया सा मन में चीना। पार्वती समझी कोई ये और कोई भी अभी देव प्रिया है, कोई भी देवताओं की पत्नी है। पार्वती ने वचन उचारा, कैसे आना हुआ तुम्हारा, मम पति इंद्र पराजित होकर, और किसी गुफा में बैठे छिपकर। देखो क्या बहाना बना रही है ये। पूछा उससे कैसे आई बहन, तो कहने लगी कि मेरे पति को इंद्र ने जो है मेरे पति इंद्र से हार करके गुफा में छिप गए हैं, सिंधुराज से डर कर आई, हे माँ मेरी करो सहाय। उस समय सिंधु का बड़ा आतंक था, सिंधु मारने के लिए तो जन्म लिया ही था भगवान गणेश ने अवतार लिया था। तो कहती है उससे मैं घबरा के आई हूँ। पार्वती की दीना श्वासन, तथा के मैं दीना वासन, जहाँ बालक को गोद उठाया, और चुंबन की ना प्यार जताया, शिशु ने कान नाक दो पकड़े। अब इसने चूमा लिया, अगर बालक गणेश को उठा के चूमने लगी, तो गणेश जी ने दोनों कान नाक पकड़ लिए उसके। और क्या किया, और खींचे दोनों कर से जकड़े, शिशु ने कान नाक दो पकड़े। एक से कान पकड़ लिया, एक से नाक पकड़े, दो खींचे, तो भारी होकर वजन बढ़ाया, निशाचरी को भूमि गिराया, और इस प्रकार से धरती पर गिरा दिया उसको। मरते समय रूप निज लीना, और निश्चरी है तब सबने चीना। तब समझ गए तो राक्षसनी है। निशाचरी की देह थी 10 योजन विस्तार, स्वस्थ बाल को देख कर माँ और हर्ष अपार। बोलिए गजानंद की जय, हर हर महादेव शंभो।